हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना सोलन पहुंचे। सोलन पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा में जो भी व्यक्ति शामिल हो रहा है उसे टिकट देने का आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में पुराने कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। खन्ना ने कहा कि भाजपा में जो प्रक्रिया टिकट को लेकर पहले से ही रहती आई है वही प्रक्रिया अभी भी रहने वाली है। ऐसे में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। वही जनता और कार्यकर्ताओं के सर्वे में जो सबसे पहली पसंद बनेगा टिकट उसे ही दिया जाएगा। अनुराग पार्थी ने कहा कि दूसरी गारंटी पर कहा कि आम आदमी पार्टी अगर हिमाचल में सत्ता में आती है तो 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी और नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगार को घर बैठे 3000 का मासिक भत्ता देगी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही व्यवसायियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएगी और वेट रिफंड में तेजी लाएगी। इसके अलावा किसानों बागवानों को अनेकों राहतें प्रदान की जाएगी। किसानों बागवानों को भी दवाइयाँ खाद सस्ते दामों में उपलब्ध करवाई जाएगी और बागवानों के लिए प्रदेश में ही कॉटन का उद्योग स्थापित कर उन्हें सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल के बुजुर्गों को भी उनकी पसंद के तीर्थ स्थान का भ्रमण निःशुल्क करवाने जाने की गारंटी की घोषणा की गई है। उन्होंने किसी क्षेत्र के विकास में पंचायती राज की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी प्रत्येक पंचायत को 10 लाख विकास के और पंचायत प्रधान को 10,000 मासिक वेतन देने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में स्थापित सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगाकर उन्हें डराने का प्रयास करे, लेकिन अब तक की छानबीन में एजेंसियों को झुनझुना ही हाथ लगा है। उन्होंने कहा कि जेल में ही रहेंगे तब भी हिमाचल प्रदेश जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। 24 कंस्टिट्यूंसी की बात करते हैं। हमने अपनी योजना बूथ तक बनाई। ये कौन से बूथ हम लगातार हारे, लगातार जीते, एक बार जीते, एक बार हारे। हमने ABCD के साथ साथ D तक लेके गए हैं। तो हम उन बूथों को फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्यकर्ता लगा के हम उन बूथों को स्ट्रांग कर रहे हैं। जब बूथ स्ट्रांग हो जाएगा तो कंस्टिट्यूंसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। हमने किसी भी व्यक्ति को इस आश्वासन के साथ पार्टी में शामिल नहीं किया कि हम उसको टिकट देंगे। हमारा जो प्रोसेस है, टिकट उस हिसाब से मिल जाएगी, चाहे वो नया कार्यकर्ता है, चाहे वो पुराना कार्यकर्ता है। तो इसलिए पुराने किसी भी कार्यकर्ता को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि शायद उनके साथ कोई अन्याय होगा। हम लोग जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी करके ही उसका निर्णय लेंगे। तो टिकट किसको मिलेगा? टिकट उसको मिलेगा, हमारा कार्यकर्ता का जो एक सर्वे होगा और हम दूसरा सर्वे भी कराएंगे, जिसकी विजिबिलिटी होगी उसको ही टिकट मिलेगा। सर्वे अभी होना है, चल रहे हैं सर्वे, चलते रहते हैं जी। देखो, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हम लोग मीटिंगें लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस पे ऊपर भी चर्चा होती है कि आपका विधायक कर क्या रहा है। अल्टीमेटली हमारा जो चेहरा है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो जनता को भी और कार्यकर्ता को भी। गारंटी का दौर हमने तो काम करके दिखाए हैं और जो पिछला घोषणा पत्र था उसमें हमने 90% से ऊपर काम किए। अब जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक एक करके गारंटी दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जहां पर पहले भी सत्ता में रही है, उनके कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी का ये 5 साल का कार्यकाल अगर कंपैरिजन किया जाए पूरा उनका कार्यकाल, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समय बहुत से काम किए हैं।